नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का आंसर भी दिया जाएगा। तो सर्वप्रथम यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है और जो थंब का साइज़ है वो भी शॉर्ट है। जब दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो ये व्यक्ति के अंदर तुरंत काम करने की आदत को दर्शाता है। आप जैसे जातक में पेशेंस कम देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है और शॉर्ट थंब बार बार अपने निर्णयों में या कार्य करने की तरीके या प्रवृत्ति में लगातार परिवर्तन कराते रहता है। शॉर्ट फिंगर और शॉर्ट थंब इस बात को भी दर्शाते हैं कि आप जैसे जातक बहुत जल्दी किसी भी काम से बोर भी हो जाते हैं, इसलिए हमेशा नई नई चीज़ों के प्रति इच्छाएं व्यक्त रखना, नए नए तरह के प्रयत्न करना, प्रयास करना अपने कार्यशैली में आपको पसंद रहेगा। इसीलिए फ्यूचर में भी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहने वाला है और पैसा बहुत अच्छा जीवन में आपके पास रहेगा क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन पूरा क्लियर कट डेवलप है और भाग्य रेखा की स्थिति भी अंततः दो रेखाओं में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग्स भी ज़्यादा रहेगा और एक से अधिक माध्यम कमाने के भी रहेंगे। लेकिन जो शॉर्ट फिंगर और शॉर्ट थंब होता है उसमें कुछ कमियां भी होती हैं। जैसे शॉर्ट फिंगर पेशेंस की एक तो कमी दे ही रहा है, ऊपर से जल्दबाजी, हड़बड़ी या आवेश में आकर निर्णय लेना काम करने से नुकसान होने की पूरी योग्यताओं को दर्शा रहा है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लें या खासकर इन्वेस्टमेंट करें तो दूरदर्शिता रख करके सोच विचार के और पूरा गहन अध्ययन करने के बाद ही इन सब कार्यों में अपना हाथ डालें। शॉर्ट थंब जब शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में हमेशा नए नए चीज़ों के प्रति इच्छा जाहिर करना है या नए नए तरह के काम करने के कारण कंसिस्टेंसी में कोई काम होता नहीं है, रुक रुक करके काम होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ प्रिंसिपल अथवा रूल्स रेगुलेशन अपने लाइफ में लाने होंगे, बनाने होंगे, जो इस बात को निर्धारित करे कि आप किन सारे कार्यों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और कौन से काम सेकेंडरी या टर्शरी हैं। जो प्राथमिकता के अतिरिक्त काम आ रहे हैं उनको लगातार करना है, उसमें इंटरेस्ट या अपना मन ये सब चीज़ें नहीं डालना है। वो कार्य है उसको सबसे पहले पूरा करना है, फिर ही दूसरे काम हाथ में लेने। तो बस इस तरीके के थोड़े बहुत आप रूल्स रेगुलेशन लगा लेंगे लाइफ में तो आपकी लाइफ में किसी तरह की रुकावट, अड़चन, बाधाएं या तकलीफ़ें नहीं आएगी और अगर आएगी भी तो भी आपकी भाग्य रेखा बहुत मजबूत है जो अंततः सारे कष्टों से आपको बाहर निकाल फेंकेगी। जब भी फिंगर थोड़ी चौड़ी होती है, फैली हुई होती है, तो ये व्यक्ति को ब्रॉड माइंडेड बना देती है। तो आप एक मजबूत किस्म के इंसान रहेंगे, मानसिक स्तर आपका बहुत मजबूत रहने वाला है। लेडल फिंगर के लिए जो स्ट्रेंथ है थोड़ी सी हल्की सी वीक है, लेकिन जो मरकरी माउंट है वो उसकी स्ट्रेंथ ठीक जा रही है, मरकरी लाइन डेवलप ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट ठीक रहने वाला है। और थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है तो ये क्रिएटिव पर्सनैलिटी का साइन होता है। आप जैसे ज़्यादा तक अपने तरीके से काम करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन, डिसिप्लिन या किसी के अंडर में रह करके अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जॉब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नहीं है। बिजनेस, खुद के काम और खुद के किसी भी स्तर पे किए गए इंडिपेंडेंट वर्क से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। और क्या क्या स्तर पे आपको ग्रोथ रहेगा ये अभी हम ओवरऑल रीडिंग में दर्शाएंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो रही है तो ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं रहेगा। हर किसी का सम्मान करना, हर किसी के लिए काम आना और एक तरीके से हमेशा हम को देखना, मैं को नहीं, ये आपके अंदर में देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर देती है, लेकिन वही जब इधर आड़ी रेखाएं इस तरीके से ज़्यादा आने लगे तो रिश्तों में थोड़े अनबन या मतभेद की स्थिति ये देते रहता है। तो रिश्ते बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा है वो गुरु से टच हो रही है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल या सेंटिमेंटल बनाएगा और बहुत ज़्यादा इमोशनली बिहेव आप जब जब करेंगे तब तक आपको रिश्ते में नुकसान या ठेस पहुँचेगा। जब भी थर्ड फिंगर या माउंट के ऊपर पे तिल होता है तो नाम खराब होने का खतरा हमेशा मंडराते रहता है। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना, धोखे मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना या बहुत ज़्यादा प्रयत्नों के बाद भी सफलता हाथ न लगना। तो इसका उपाय करना ज़रूरी है ताकि आपके जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता का पूरा लाभ, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सारी चीज़ें मिल सके। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग माइंडसेट देगा क्योंकि मल्टीटास्किंग नेचर आपका रहेगा। शॉर्ट फिंगर भी है, शॉर्ट थंब भी है, तो हमेशा जीवन में भागा दौड़ी ही बने रहेगी और इसीलिए सटीक निर्णय लेने में आपको हमेशा दूसरों की आवश्यकता लगेगी। फैलेंजर्स की स्थिति यहाँ पर डेवलप ठीक जा रही है और इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहेगा।
आप जैसे जातक में एक तरीके से स्पोर्ट्स के फील्ड में प्रोग्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पोर्ट्स लवर भी होते हैं, फिजिकल फिटनेस अच्छी होती है। वह सभी काम जिसमें एक साहस की योग्यता हो रही हो, उन सभी कार्यों में आपकी प्रगति निश्चित रूप से होगी। जैसे कि आप डॉक्टर भी हैं तो आपके केस में मरकरी का अच्छा होना ज़रूरी है, लेकिन मरकरी से ज़्यादा मंगल का अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मंगल जितना अच्छा रहेगा उतने लंबे स्तर तक काम कर पाते हैं और उतना ज़्यादा अथवा उतना खतरनाक काम भी कर पाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में पैसा बहुत रहेगा और आपके एक एक ऑपरेशन की कीमत भी बहुत ज़्यादा लगेगी उम्र 35 के बाद से। यहाँ पर हम देखेंगे थंब के ऊपर में, तो थंब के ऊपर योग का साइन डेवलप हो रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा भोगते हैं अथवा रईस होते हैं या इंट्यूशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्पिरिचुअल बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं, किसी तरह की कोई कमी जब जीवन में नहीं होती तो योग का साइन डेवलप हो रहा होता है। अभी जैसे ये आधा अधूरा डेवलप है तो आपका कोई भी काम पूरा होने में तकलीफ होगा, अंततः परिणाम मिलने में थोड़ा बाधा आएगा, लेकिन इसको ठीक करने के लिए आप रेगुलर बेस मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी में अपने काम को, किसी भी स्तर के काम को कर सकते हैं। तो उसके बाद में योग का साइन जब डेवलप हो जाएगा तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, कंफर्ट, लग्जरी तो दे ही रहा है। ये सब कुछ जीवन में आपके पर्याप्त मात्रा में रहेगा। जब भी सीधी खड़ी रेखाएं सेकंड फ्लेंज पे ज़्यादा होती है तो लॉजिकल पावर अच्छी डेवलप कर देता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता को ये बढ़ा देता है। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल हो, वैसे आपका पाम चौड़ा भी है लेकिन थोड़ा लंबाई में ज़्यादा जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, फिजिकली एफर्ट भी ज़्यादा कर पाएंगे और मेंटल एफर्ट भी ज़्यादा कर पाएंगे। आप जैसे जहाँ तक किसी भी परिस्थिति या माहौल में आपको रख दिया जाए, आप सरलता से उस परिस्थिति माहौल में ढल जाएंगे अथवा उस परिस्थिति को ही अपने अनुसार बना लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र पर जब आड़ी रेखा होती है तो अरेंज मैरिज के चांसेस ये कंफर्म कर देता है और सक्सेस आफ्टर मैरिज इस कंडीशन में पाया जाता है। इस तरह की आड़ी रेखा आपके अंदर काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी को डेवलप करेगा, एनिमल लवर बनाएगा, सोशल वर्कर बनाएगा और तमाम तरह के आध्यात्मिक स्तर और गुणों को बढ़ाएगा। ये एक साइन होता है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी। तो एक ही फील्ड में अलग अलग माध्यम से जब कोई पैसे कमाते हैं तो इस तरह की रेखा गुरु पर आ जाती है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, सुख सुविधा के भी कारक हैं, आपके वैवाहिक और सांसारिक जीवन के भी कारक हैं। जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो जब पार्टनर आते हैं तो आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, सामाजिक स्तर बढ़ता है, सामाजिक स्तर मतलब नाम सम्मान, और पार्टनर के सपोर्ट के कारण तमाम तरह की खुशियां प्राप्त होती है। इसीलिए आपके पाम में जो गार्डियन एंजल लाइन है, जिसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं, पार्टनर लाइन कहते हैं, सिस्टर लाइन कहते हैं, वो बहुत मजबूत चल रही है। तो आपके जीवन में जब भी कोई भी अड़चन, कष्ट, बाधा, तकलीफ आएगा, आपको किसी ना किसी के द्वारा सहयोग जरूर मिलेगा। आपके लाइफ लाइन के बैक में ये लाइन कंफर्म करती है कि जीवन में आप कभी भी निहत्थे खड़े नहीं होंगे, आपके पास हमेशा कोई ना कोई प्रोटेक्शन किसी भी विषय को लेकर के रहेगा। तो खासकर ये पार्टनर के सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर यहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए शादी के बाद में प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये दोनों चीज़ें बढ़ेगी। और जो पार्टनर है वो आपसे कम उम्र के रहेंगे, सुंदर, सुशील देखने को मिलेंगे। और धार्मिक स्तर बढ़ने का तात्पर्य यही होता है कि कैरेक्टर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन देते हैं कि यस, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। लव मैरिज में उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस नहीं हैं। जब भी यूनियन लाइन एक से अधिक होती है तो लव अफेयर को एक से ज़्यादा बार करवा देती है। आपके केस में 2 लाइन 3 लाइन है तो कम से कम 3 बार ये बहुत गहरे अटैचमेंट आपको करवाएगा। जो लास्ट वन लाइन है उसमें बायफोर्क का साइन है, जो एक बार डिटैचमेंट देन वापस अटैचमेंट को दर्शाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो जुपिटर से कंजंक्ट है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक इमोशनल डिसीजंस बहुत जल्दी लेते हुए पाए जाते हैं। तो इमोशंस को कभी भी अपने प्रोफेशनलिज्म में मत लेकर के आइएगा, वहाँ दिक्कत आ जाएगा। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख करके भी किसी के साथ रिलेशन में मत जाइएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब लगता है तो लिमिटेशंस भी आना शुरू हो जाती है। और जब शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं होती हैं तो आप जैसे जातक अपने पार्टनर में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। तो वैसे जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, सपोर्टिव लाइन भी अच्छी है, लेकिन आपको डाउट हमेशा अपने पार्टनर को लेकर के होता रहेगा, रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परफेक्शन चाहिए रहेगा। तो जो जैसा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट अगर कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, डाउट्स या लिमिटेशंस अगर नहीं लगाया जाए,
तो कोई भी आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ को लेकर के चिंता या रिलेशनशिप को लेकर के डिफ़िकल्टीज चिंताएं नहीं रहेगी। तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि की स्थिति पर बात करेंगे तो शनि पर हम देख सक रहे हैं कि भाग्य रेखा बहुत अच्छे ढंग से पहुंच रही है और यहाँ पर ये कनेक्ट कर रही है सैटर्न एंड सन के मिड में, जिसे विद्या रेखा कहते हैं। यहाँ पर जब भी भाग्य रेखा कनेक्ट करती है तो आप जैसे जातक बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, अपने ज्ञान, अपनी बातों और अपने किसी भी स्तर पे किए गए सहयोग के द्वारा दूसरों का बहुत ज़्यादा भला कर पाते हैं। तो एक एक मीटिंग की भी कीमत 5 से 6 डिजिट में होती है जब भाग्य रेखा कनेक्ट हो जाए यहाँ पर। तो इसीलिए आपके जीवन में पैसा समृद्धि बहुत है, लेकिन वहाँ पर कंसंट्रेशन रखना बहुत ज़रूरी है। वहाँ यानी अपने कार्य के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, क्योंकि यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देती है। और जब जब इमोशनल बिहेव करेंगे, इमोशनल डिसीजंस लेंगे, तब तक आपके करियर में डिफ़िकल्टीज आ जाएगा। तो इस तरह की आड़ी रेखा बेसिकली व्यक्ति को क्रिएटिव माइंडसेट देती है और अपने तरीके या सलीके से काम करने की आदत देती है। इसे गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो व्यक्ति को इंडिपेंडेंट वर्क करवाती है। इसीलिए यहाँ पर शनि के ऊपर आड़ी रेखा है जो इस बात को दर्शा रही है कि आप हमेशा परफेक्शन अपने काम में भी ढूंढेंगे, इसलिए अपने तरीके से काम जब भी करने जाएंगे तब आपको लाभ मिल जाएगा। और सूर्य के ऊपर भी ये काट के गई हुई है, तो इस कारण से किसी के अंडर रह करके कितना भी अच्छा काम कर लिया जाए, क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा। शनि की स्थिति अंततः अच्छी है तो कर्म अच्छे हो सकेंगे, कर्म का फल अच्छा मिलेगा, संपूर्ण काम हो सकेगा, जीवन में संतुष्टि, खुशी, शांति सब कुछ रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो लक लाइन है वो फिश सिंबल से स्टार्ट हुई है, इसीलिए आपके ऊपर पितृ पूर्वजों का भी आशीर्वाद अथवा कृपा है। तो पितृ पूर्वजों का जब आशीर्वाद कृपा होता है तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज से हम बच जाते हैं। और जब इसमें मून लक लाइन का कनेक्शन आ जाए तो जन्म स्थान से दूर प्रगति ज़्यादा होती है। आपके हथेली में जो पैसा है वो उम्र 32 के बाद से बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इसके बाद से आपका ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन कंफर्म हो चुका है। मनी ट्रायंगल एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो बहुत पैसा देता है और पैसे का सदुपयोग भी होता है, धन संचय भी होता है, सेविंग्स बहुत अच्छी हो पाती है। तो ये मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर व्यक्ति को बनाता है। इसलिए 32 के बाद और 35 के बाद तो बहुत ज़्यादा समृद्धि व धन अथवा प्रगति आपके जीवन में रहेगा। शनि पर आड़ी रेखा जब भी होती है तो मूड स्विंग होने के कारण कभी भी इमोशनल बेस्ड डिसीजन इसलिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो इमोशंस, फीलिंग्स है और मूड है वो बार बार बदलते रहता है। रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना और प्राणायाम करना यहाँ की आड़ी रेखा को ख़त्म करता है। यहाँ की आड़ी रेखा जब ख़त्म होती है तो किसी भी काम को लेकर के एक से ज़्यादा बार प्रयत्न अथवा प्रयास नहीं करना पड़ता, लेकिन जब तक यहाँ पर आड़ी रेखा रहेगी तब तक आपका कभी भी काम एक बार में नहीं बनेगा। एक से अधिक मेहनत और प्रयत्नों के बाद काम बनता है। और यहाँ जो अनदर लक लाइन स्टार्ट हो रही है ये वाली, ये आपको उम्र 40 के बाद से मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली दे देगी। तो 2 माध्यम अथवा 2 से ज़्यादा माध्यम से पैसा आप आगे चल कर के निश्चित रूप से कमा सकने में सक्षम रहेंगे। इसके बाद में एक हल्का सा इस तरीके का लूप का आकृति आप देखेंगे, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। इस कंडीशन में बहुत समय तक भीड़ में नहीं रह पाते, भीड़ से थोड़ा अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का व्यक्तित्व होना, थोड़ा सीरियस टाइप का नेचर यह बिल्ड करता है। सूर्य के ऊपर में भले ही आड़ी रेखा है लेकिन ट्रायंगल का साइन डेवलप है। ट्रायंगल का साइन जब डेवलप होता है तो बहुत दूर दूर तक नाम स्थापित होता है, बहुत दूर दूर तक पहचान हो जाती है, समृद्धि बहुत अच्छी मिलती है, यश व कीर्ति निश्चित रूप से आती है। तो सफलता आपके जीवन में रहेगी, लेकिन हार्ड वर्क के द्वारा, संघर्ष करने के बाद में और किसी भी काम में निरंतरता रखने के बाद में, क्योंकि सूर्य की जो बाकी रेखाएं हैं वो सब उथल पुथल है, यानी बहुत ज़्यादा लहरदार है। तो ये इस बात का संकेत है कि आप कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते हैं और बार बार आपका ध्यान, मन भटकता भी है अलग अलग कार्य करने के प्रति, इसलिए सटीक निर्णय लेने में आपको तकलीफ़ें आएंगी। टेम्परेरी बेस्ड डिसीजन आप ज़्यादा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य पर एक छोटा चिन्ह भी अच्छा हो जाए तो कितना भी जीवन में उथल पुथल हो, सफलता हाथ लगती ही है, भले ही कैसे भी लगे। कान सीधे हाथ से पकड़ा जाए या उल्टे हाथ से, कान पकड़ा गया है ये महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही सूर्य के ऊपर पॉजिटिव अगर साइन है तो सफलता किसी भी माध्यम से मिलती ही है। और ट्रायंगल जैसे जब साइन बनते हैं तो देश विदेश तक भी नाम जाता है। बट कंडीशन ये है कि जॉब के द्वारा अगर आप अपने प्रोफेशन में जाएंगे या प्रोफेशन को जॉब में कन्वर्ट करेंगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा।
लेकिन इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट होकर के कोई भी काम करेंगे यानी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, उन सभी कार्यों में आपको सफलता निश्चित रूप से आ जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देख सकते हैं कि एक हल्का सा क्रॉस का साइन है। ये जब क्रॉस का होता है तो पैसों को लेकर के धोखा बहुत सरलता से होता है, इसलिए पैसों के लेन देन में थोड़ा खबरदार रहना चाहिए। पार्टनरशिप में काम नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड होता है वो सिग्नेचर के द्वारा हो जाता है, इसलिए कहीं पर भी साइन करने से बचें। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इन चीज़ों को बहुत सही ढंग से संभाल कर रखना ज़रूरी है। हर चीज़ का प्रूफ अपने पास रखना ज़रूरी है। तो क्रॉस का साइन जब भी हो तो ये साइन दिक्कत कहाँ पर देगा, जहाँ पर प्रॉपर्टी और पैसों का लेन देन हो रहा हो, जहाँ पर दूसरों के भरोसे रहकर काम किया जा रहा हो। अदरवाइज़ इसका कोई बहुत बड़ा तकलीफ अथवा परेशानी नहीं होता है। जब भी इस तरह की रेखाएं खासकर सूर्य और बुध के बीच में होती है तो ये थोड़ा व्यक्ति को जॉली टाइप का नेचर भी देती है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सीरियसनेस भी है तो जॉली भी है, तो आपको आधे समय के लिए पब्लिक भी चाहिए और आधे समय में एक तरीके का खालीपन भी चाहिए रहेगा। और ये सारी चीज़ें आती तब है जब मल्टीपल इमोशंस रन कर रहे हों, जो यहाँ पर हमको हृदय रेखा पे दिखा है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन इस बात को कंफर्म कर देते हैं कि आप पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर कम्युनिकेशन है और सूर्य यहाँ पर आपका एजुकेशन है। तो जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, रिलेशन बिल्ड करेंगे, कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आपके पास पैसा अथवा पैसों के माध्यम बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे काम आपके नाम के बलबूते पर भी होंगे, इसलिए वहाँ पर भी ध्यान रखना है कि आपके नाम का मिसयूज़ कहीं ना हो। ये सारे ध्यान जो है आपको आगे फ्यूचर के लिए रखना है। बाकी इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले जातक के पास में बहुत ही अच्छी खासी प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी पाई गई है। मरकरी माउंट के ऊपर में आपके लाइंस जो है वो डेवलप हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक तरीके से फ्रेंडली और फ्रैंकली नेचर को इंडिकेट करता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है। लेकिन क्रॉस का भी साइन है, तो क्रॉस का जब भी यहाँ पर साइन होता है तो इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि क्रॉस का साइन क्या करता है कि कई मरतबा बहुत गलत मुंह से शब्द को निकलवा देता है। कहना कुछ और चाहते, कह कुछ और जाते, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, तो ये मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे इश्यूज देगा। तो यहाँ पर आप जब सूर्य का रेमेडी करेंगे तो मरकरी के जो इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं ये भी ख़त्म होते जाएंगे। घास पर चलना खाली पैर शुरू करिए और बुधवार के दिन खासकर गणपति जी की आराधना करने के अतिरिक्त लड्डू चढ़ाना ज़रूरी है। इसके बाद में जो किन्नर होते हैं उन सब का आशीर्वाद लेना भी ज़रूरी है। किन्नरों के आशीर्वाद लेने के बाद में जो भी आप काम करने जाएंगे आपका काम भली भांति बन जाएगा। वहाँ पर अननेसेसरीली ट्रबल, इश्यूज, फ्रॉड, स्ट्रेस, चीटिंग ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। हृदय रेखा के अंत में जब भी रेखाएं ऊपर की तरफ झुकती हैं तो अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और सीरियस टाइप का नेचर पाया जाता है। इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा ही डेडिकेशन रहेगा और इसीलिए बहुत ज़्यादा सीरियसनेस भी रहेगा। हार्ट लाइन से जब ऐसी रेखाएं नीचे आती है तो ये इमोशनल सेटबैक इंडिकेट करती है। इमोशनल सेटबैक तब होता है जब हम इमोशनल हर्ट हो जाएं या फिर हमारे इमोशन को बहुत मेजर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी कहीं पर हमारे साथ अपने ही बहुत खास के साथ में चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए या डिस्टेंस आ जाए। ये सारे के सारे योग निर्मित हो सकते हैं 34 में, 38 में, 42 में और 44 में भी, और इसके बाद 51 में भी। तो इन सभी उम्रों में खासकर इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना है। हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है। हेल्थ यानी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को लेकर के ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मंगल अच्छा है तो आपका फिजिकल हेल्थ तो ठीक रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद में किसी पर भरोसा रख कर के काम करना, आनन फानन में निर्णय लेना, इन सारी चीज़ों से बचना है। आवेश में आकर काम करने से भी बचना है, तो आपको ये इश्यूज़ डेफिनेटली नहीं आएंगे। और हार्ट लाइन के एंड में जब बायफोर्क का साइन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा होता जाता है। आप जैसे आज तक जितने ज़्यादा अपने जीवन में ईमानदार रहें, दूसरों का अच्छा चाहने वाले रहें, दूसरों को खुशियाँ देते रहें, दूसरों के काम आते रहें, उसका रेसिप्रोकल होकर तकरीबन 100 टाइम्स इंटू कर लीजिए, 100 इंटू होकर के आपको रिटर्न आएगा। और यही चीज़ अगर आप उल्टा करते हैं, किसी को दुख मिल रहा है, आपके द्वारा तकलीफ हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है, ट्रबल आ रहा है, तो ये चीज़ वापस उतनी ही होकर के आएगी। तो विष्णु सिंबल
एट द एंड अच्छा माना जाता है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को खुद भी बहुत ज़्यादा सात्विक, साफ सुथरे मन, हृदय, दिल का होना पड़ता है। तो इसीलिए कोई आपको चीट करके जा रहा है, प्रॉब्लम दे के जा रहा है, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि मेरा कर्म, जो मेरे बुरे कर्म थे, ये वो ले गया। उसके लिए ना बुरा कहना है, ना बुरा चाहना है, और बस अपने काम में लगे रहना है। ये विष्णु सिंबल आपको इतना ऊपर तक लेकर के जाएगा लाइफ में कि आपको इमोशनल स्टेबिलिटी तो क्या, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस लाइफ में रहेगी, और किसी तरीके का इमोशनल ट्रबल रहेगा ही नहीं। आप एक्चुअल में प्रेजेंट कंडीशन में बहुत ज़्यादा परवाह अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को लेकर के कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, दूसरों पर भरोसा करने में बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें स्किप करके अपने ऊपर काम करिए, अपने लिए काम करिए, और जो भी कुछ बुरा होता है बाय चांस या हो रहा है, उसमें सिर्फ इतना ही लॉजिक लगाइए कि मेरा कर्म गया, दैट्स इट। आप देखिए, ये विष्णु सिंबल का जादू आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही प्रोमिनेंट साइन होता है जो व्यक्ति को अपर पोजीशन या अपर बहुत वीआईपी टाइप का ट्रीटमेंट लाइफ में दे देता है, वीआईपी स्टाइल का लाइफ स्टाइल हो जाता है। और जो सीधे जाने वाली रेखा ये वर्कोहॉलिक बनाती है, तो जितना ज़्यादा ध्यान अपने काम पे लगाया जाएगा उतनी ज़्यादा प्रगति लगातार जीवन में होती रहेगी। और एक रेखा मंगल से भी कनेक्टेड है, तो ये रिलेशन ब्रेक करवा सकती है, एग्रेशन के द्वारा नुकसान देती है, और मांगलिक योग का भी थोड़ा निर्माण करती है। तो कुंडली मिलान के करके ही मैरिज करना ज़रूरी इस कंडीशन में हो जाता है। आवेश में आकर के निर्णय लेकर के काम करने से बचना चाहिए। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए नीम का पेड़ लगा सकते हैं। इससे मंगल के जिस भी तरह के दोष होते हैं, जैसे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति में बात करेंगे तो देखिए, मस्तिष्क रेखा में आपके लगातार द्वीप के चिन्ह बनते रहे हैं। द्वीप के चिन्ह या आइलैंड के ऐसे साइन जब बनते हैं तो हमेशा बचपन से ही मेंटल स्ट्रेस या मेंटल ट्रबल, मेंटल प्रेशर फेस करना ही पड़ता है अलग अलग लेवल पे। जैसे कि ये सब टीन एज होती है, कम उम्र होती है, तो स्कूल लाइफ में अपने फ्रेंड कलीग्स के द्वारा स्ट्रेस या फैमिली के द्वारा ज़्यादा आता है। 20 के बाद में जब होता है तो रिलेशनशिप्स के द्वारा भी स्ट्रेस वरीज आते हैं। लेकिन एट द एंड आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। माइंड लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट चल गया, जिसके कारण आपके अंदर लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो दो टूक बात करते हैं, 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में करने की क्षमता रखते हैं, और किसी भी तरह का मैटर, प्रॉब्लम क्यों ना हो, सॉल्यूशन फाइंड करने में सक्षम होते। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी इंडिकेट कर रहा है, और आगे चल कर के आप अपने निर्णयों के कारण बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। इसीलिए प्रिंसिपल स्टार्टिंग में भी बताया गया कि आप बना करके चलिए। आप जितना ज़्यादा लर्निंग करेंगे, एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, उतने सटीक निर्णय अपने लाइफ में ले सकने में सक्षम होंगे। और जो बायफोर्क का साइन है, ये आपको पक्का राइटर बनाएगा। ये बेसिकली क्रिएटिव मेंटेलिटी की निशानी होता है। अलग अलग तरीके से सोच पाने पर सक्षम होते हैं, एक समय पर अलग अलग काम कर पाने में भी सक्षम होते हैं। राइटर बनाने का तात्पर्य हो गया आपके केस में कि आप खुद का बुक लिख सकते हैं, खुद की किताब लिखने के द्वारा पब्लिसिटी कर सकते हैं। बार बार ये स्टार्टिंग में जो बताया जा रहा है कि आपके पास जीवन में एक से ज़्यादा माध्यम रहेंगे पैसों के, तो वो इसीलिए रहेंगे क्योंकि माइंड लाइन भी बायफोर्क है। तो माइंड लाइन जब बायफोर्क होता है तो ध्यान हमेशा एक समय पर एक से ज़्यादा चीज़ों पे लगा रहता है, इसीलिए हर तरह से लाभ कमाने की युक्ति का ये निशानी होता है। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बिल्ड हो गया, जो अभी तक हुआ नहीं है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे माध्यम देगा पैसे कमाने के। इसके अलावा बहुत अच्छी सोच से देगा, नियत देगा। आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को इमीडिएटली ग्रैब कर पाने में सक्षम रहेंगे अपने लाइफ में। तो जितने भी मल्टी मिलियनर देखने को मिलते हैं, किसी भी फील्ड में हों चाहे, तो माइंड लाइन पे ट्रायंगल आ जाता है, जो बिजनेस माइंडेड प्योर बना देता है। और ट्रायंगल एक बहुत ही सिक्योर और एक प्रोटेक्टिव साइन होता है, जो कन्फर्मेशन देता है कि आपको यहाँ तो बहुत लाभ मिलेगा। जैसे सूर्य के ऊपर ट्रायंगल का साइन बन गया, तो नाम चाहे कितना भी कोई ख़राब क्यों ना करे, नाम आपका ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकेगा। धनागमन की स्थिति जीवन में बहुत अच्छी रहेगी, पिता से लाभ अंततः बहुत मिल जाता है। इसके बाद में जब यहाँ पर ट्रायंगल का साइन अगर बन गया माइंड लाइन के ऊपर में, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि जो सोचेंगे, जो निर्णय लेंगे, जो काम करने जाएंगे, उसमें सफलता मिलेगा। और यहाँ पर ट्रायंगल तब बनता है जब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी हो जाए, एनालिटिकल हो जाए, रिसर्चिंग नेचर हो जाए, हर विषय को लेकर के बहुत अच्छा गहन अध्ययन हो, सोच विचार के निर्णय लिया जाए, और पास्ट के बिहाफ पे डिसीजंस ज़्यादा लिए जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट कंडीशन को ज़्यादा ग्रैब किया जाए, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में ज़्यादा रहा जाए। तो ये चीज़ आपके जीवन में हो सकती है। दूसरा, एक जब आउटर मार्स से रेखा आती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा साहसी व सक्षम बनाती है कि आप जीवन में कोई भी रिस्क लीजिए, आपको अंततः
वह रिस्क सफलता में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए इसे यहाँ पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है, जो पिछले सत्कर्मों को अच्छे कर्मों में कन्वर्ट करके इस लाइफ में दे देता है। और बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्किंग और डिवोटेड टाइप का नेचर भी ये दे देता है। तो एक बार जो चीज़ ठाना वो चीज़ कर दिखाएंगे तो ज़िद भी ये मजबूत करेगा आपका। लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि एक यहाँ लाइफ लाइन चेंज हुई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो रही है दूसरी। तो जब ऐसी लाइफ लाइन चेंज होती है तो लग्जरीज, कंफर्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तीनों चेंज होता है। और ये चीज़ आपके जीवन में 18 और 19 की उम्र में हो चुका है, और अब ये वापस से जो होने जा रहा है ये तकरीबन 32 और 33 के मिड में होगा, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरीज बढ़ेगा। तो आपका मैरिज भी इसी पीरियड में होने के चांसेस मजबूत हैं। और इसके बाद लगातार प्रोग्रेस रहेगा। और वो चीज़ कैसे दिख रहा है कि प्रोग्रेस लाइन्स अच्छी खासी निकली हुई है। एक यहाँ जो ये स्ट्रेस लाइन है ये आपको उम्र तकरीबन 36 एंड 37 के एज में रिलेशनशिप के द्वारा या कर्ज के द्वारा दिक्कत दे सकती है। लेकिन सपोर्टिव लाइन एक्टिव है, इसीलिए इन सब तरह की स्ट्रेस लाइन का ज़्यादा डीप मीनिंग नहीं होता है। और जो 36-37 की बात की गई उसी समय राहु रेखा भी काट के जा रही है और आइलैंड का साइन भी है। तो इस पीरियड में रिलेशन में ब्रेक आना या रिलेशन में डिस्टर्बेंस के चांसेस थोड़े से हाई हैं। तो इसके लिए जो आपको अभी शुक्र पे सजेशन दिया गया उसको फॉलो करें, तो इन फ्यूचर ये दिक्कतें आपको नहीं आएगी। और भाग्य रेखा की स्थिति अंततः अच्छी है, सहयोगी रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है, तो कंफर्ट, लग्जरीज अच्छा रहेगा। मक्खन जीवन आपका बहुत स्मूथ लाइफ यानी 32-33 के बाद में हो जाएगा। और जितने भी बायफोर के साइन बन रहे हैं, ट्रायंगल के साइन बन रहे हैं या फिश के सिंबल बन रहे हैं, ये सब फॉरेन कनेक्शन देता है। तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा लाभ, ये दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर बिल्ड है। शुक्र की स्थिति भी डेवलप ठीक है, तो सारे शौक अरमान पूरे होंगे, सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट होगी। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहना है और फ्रेगनेंस का ज़्यादा यूज़ करना है, साफ़ सुथरा माहौल में ज़्यादा रहना है और पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटिलिटी रखनी है। दैट्स इट। ये शुक्र आपको सब कुछ दे देंगे, जितना भी सुख सुविधा या किसी भी तरह का अरमान जो है वो सब कुछ पूरा होगा, यानी प्लेजर फुलफिलमेंट कन्फर्म यहाँ पर आपकी हो जाएगी। फिश सिंबल का साइन मोक्ष देता है, मुक्ति देता है। तो मोक्ष और मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो सत्कर्म जीवन में ज़्यादा कर पाते हैं। तो आपके सारे कर्म जो हैं आपके पितृ पूर्वजों को जा रहे हैं, इसीलिए आपका भाग्य मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। कितना भी कष्ट हो, दिक्कत हो, अंततः आपका सारा काम बनेगा ही, इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है। जितने भी गरीब लोग होते हैं, फ़कीर, संत, महात्मा, उन सब की सेवा करने से एंजाइटी ख़त्म होगा, आपका डाउट्स ख़त्म होगा, मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस और लाइफ में तमाम तरह की सुख समृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। कुत्ता भी आप चाहें तो पाल सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। और ये जो छोटे मोटे और जो चिन्ह बन रहे हैं यहाँ पर हल्के फुल्के स्क्वायर के या फिश सिंबल के, ये सब फॉरेन में खुद की प्रॉपर्टी एंड डेवलपमेंट प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। चंद्र के ऊपर अधिक इस तरह की रेखा होना ठीक नहीं है, क्योंकि मन बहुत विचलित रहता है, भटकता है मन बहुत जल्दी, मन की बहुत ज़्यादा सुनते हैं फिर। तो ये चीज़ अगर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई तो मन कभी भी शांत नहीं रह पाएगा। बाकी आपके हथेली में कोई भी दिक्कत या अथवा परेशानी की स्थिति नहीं है। और चंद्रमा की स्थिति डिस्टर्बिंग है, तो मदर हेल्थ को लेकर के थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है, अथवा रिलेशन में भी। तो खुद का हॉस्पिटल होने के चांसेस भी आने वाले 3 से 4 साल के अतिरिक्त आपको मजबूत दिखने लगेगा। और अगर आपको जॉब ही करना है एट द एंड, तो आप बिल्कुल आर्मी में जा सकते हैं, क्योंकि आपका मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो वहाँ पर आपको सक्सेस या अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली मिल जाएगी। और लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ पर भी भाग्य रेखा की स्थिति बहुत मजबूत है। तो भाग्य रेखा की स्थिति जब भी मजबूत होती है अथवा शनि तक पहुँचती है, तो जीवन में कोई भी ड्रीम या डिज़ायर पेंडिंग नहीं रहता, सब कुछ पूरा होता है। इसीलिए आपको शुक्र पे कहा गया कि बहुत अच्छी सोच नीयत रखिए। मरकरी पे भी यही बात कही गई कि अच्छी सोच नीयत रखिए, अच्छा बात सुनिए, कहिए। आपका चंद्र भी डेवलप बहुत अच्छा है, तो जितना अच्छा, जितना दूर का, जितना बड़ा सोच सकेंगे उतना अच्छा जीवन होता जाएगा। मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो जितना भी पावर की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको हमेशा मिलती रहेगी। जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहना, आध्यात्मिक गुणों को बढ़ाना, सात्विकता को जीवन में बढ़ाना, ये सारी चीज़ें करते ही आपके जीवन में लगातार प्रगति देखने को मिलेगा। और जहाँ तक रहा मान सम्मान की बात, तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा, क्योंकि दोनों हथेली में सूर्य पर आड़ी रेखा मौजूद है। तो इसीलिए
नाम खराब करने वाले, टांग खींचने वाले ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन वो अंततः ज़्यादा कुछ आपको बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो सूर्य का उपाय करना ज़रूरी है ही, क्योंकि तिल का चिन्ह भी हमने देखा फिंगर के ऊपर में, तो आपको मान सम्मान बहुत सरलता अथवा जल्दी मिल जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।